के जरिए से हजरत वाला को दावत सुखन देना चाहता हूँ कि ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा? ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। उसे हक है कि वो मेरे दिल में आए, वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। उसे हक है कि वो मेरे दिल में आए और मेहमान बन जाए। मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो, मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो। करो कोशिश कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, करो कोशिश कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। अब आइए दोस्तों, उस खतीब को मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ शेर के साथ कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। गुलाब खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने को, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस साहब कासमी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाफिरिज़ ज़ंबी व क़ाबिलित तौबी शदीदिल इक़ाबिदित तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा या करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वक़ाल फी मौज़िन आखर अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल सय्यिदुना हदीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सामीन मुहतरम, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी अज़ीमुश्शान और एक ऐसी बरकत वाली किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारे फ़ानी के अंदर तमाम के तमाम सहीफे उतारे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अलग सहीफा उतारा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अलग सहीफा उतारा, तमाम के तमाम अंबिया पर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने सहीफे उतारे। 4 किताबें आसमान से नाजिल फरमाई हैं
तौरात भी अल्लाह ने नाजिल किया, जमीन पर उतारी है। ज़बूर को भी अल्लाह ने जमीन पर उतारा है। इंजील को भी अल्लाह ने जमीन पर उतारा है। तौरात नाजिल किया, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। ज़बूर को उतारा, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। इंजील को उतारा, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को जिब्रील के वास्ते से आका मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर नाज़िल करता है, तो साथ में यह आयत भेजता है, सुनो दुनिया वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सुनो मक्का वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सुनो मदीना वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह खुद कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक तमाम किताबें उतारी, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। कुरान को नाजिल किया, अल्लाह कहता है हम खुद नाजिल कर रहे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करें। सुभान अल्लाह। और यह ऐसी अजीम शान किताब है जो सबके लिए मुकम्मल तौर से हिदायत का सामान रखती। नाज़िल मक्के में हुई, नाज़िल बदर में हुई, नाज़िल आयशा के बिस्तर पर हुई, नाज़िल गारे सौर में हुई, तमाम जगह नाज़िल हुई। लेकिन हिदायत का सामान इंसानों के लिए रखती है। किसी एक फिरके को नहीं कहा, किसी एक मजहब को नहीं कहा, किसी एक रिलीजन को नहीं कहा, किसी एक धर्म को नहीं कहा, किसी गांव को नहीं कहा, किसी जिले को नहीं कहा, बल्कि आम कर दिया। सुनो, ये किताब सिर्फ मक्का वालों के लिए हिदायत का सामान नहीं रखती है। सुनो, ये किताब सिर्फ मदीना वालों के लिए हिदायत का सामान नहीं रखती है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान रखती है। हुदल लिन्नास, आए चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जहां का रहने वाला हो, हिदायत का सामान पूरे तौर से मक्का वालों के लिए भी रखती है। हिदायत का सामान पूरे तौर से मदीना वालों के लिए भी रखती है। हिदायत का सामान पूरे तौर से हिंदुस्तान वालों के लिए भी रखती है। गरज ये कि तमाम के तमाम इंसान इस कुरान मुकद्दस से हिदायत पा सकते हैं। यही वो कुरान है जिसने उमर के कलेजे को बदल डाला। यही वो कुरान है जिसने उमर के तेवर को बदल डाला। यही वो कुरान है जिसकी वजह से हजरत सुमैया के शर्मगाह में पर्चा मारा गया। यही वो कुरान है जिसकी वजह से हजरत खब्बाब को आग पर लिटाया गया। यही वो कुरान है जिसकी वजह से हजरत बिलाल पर पत्थरों की चट्टानें रख दी गई। आज हमको फ्री में मिल गया, हमको फ्री में मिल गया। ना हमारा खून बहा, ना हमारा पसीना बहा, ना हमारा वक्त लगा, ना हमारा पैसा लगा, सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अल्लाहु अकबर। ये कुरान इसीलिए आखिरी वक्त में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा याद रखना जब तक मैं दुनिया से जा रहा हूं और जब तक दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। कौन सी दो चीजें, कौन सी दो चीजें हैं? वो है सुन्नते रसूलुल्लाह और किताबुल्लाह। आज हम पढ़ रहे किताब, कुरान पढ़े हुए हैं, सिर्फ अलमारियों की सजावट है कुरान है। पहले जमाने में दरवाजे से निकलो, इशा की नमाज पढ़ने के बाद निकलो, फजर की नमाज के बाद
मोहल्ले में निकलो, कुरान की आवाज सुनने को मिलती थी। आज कान तरस रहे हैं कुरान की आवाज सुनने के। हाँ, घर घर में मोबाइल जरूर है, हाँ घर घर में पीसीआर जरूर है, हाँ घर घर में पिक्चरें जरूर देखी जाती है, हाँ घर घर में मैं अर्ज कर दूं कि मोबाइल देखे जाते हैं लेकिन कुरान को नहीं देखा जाता। हालत तुम्हारे सामने, तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया, हदीस को बालाए ताक रख दिया। मौसिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। कामयाबी नमाज में, कामयाबी कुरान पढ़ने में है, कामयाबी मस्जिद में आने में है, कामयाबी अल्लाह के सामने सर झुकाने में है। तुम कहते हो कामयाबी वहां नहीं है, कामयाबी खेतों में। तुम कहते हो, ज़बान से नहीं कहते, तुम्हारा अमल बताता है, तुम्हारी बातें बताती है, तुम्हारा सुस्तीपन बताता है कि तुम ये ज़बान हाल से कह रहे हो कि नमाज में फायदा नहीं है, कामयाबी नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, तुम चिल्लाते रहो, हमारे बस में जो होगा हम वही करेंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान रख दिया गया। जब कुरान से दूरी हुई, कुरान के पैगाम से दूरी हुई, अल्लाह के फरमान से दूरी हुई, रसूलुल्लाह के फरमान से दूरी हुई, तो वलमा से दूरी हुई। जब वलमा से दूरी होगी, हुफ्फाज से दूरी होगी, याद रखना तुम्हारा हश्र अच्छा होने वाला नहीं। ये उलमा है। नबी ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया क्या छोड़ के जाते हैं? नबी कौन सी चीज छोड़ के जाते हैं? धन नहीं, जायदाद नहीं, दिरहम नहीं, दीनार नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, इल्म छोड़ के जाते हैं। बेशक ये उलमा इल्म के वारिस, ये हुफ्फाज इल्म के वारिस हैं। तुम इनको हकीर ना समझो। रब्बे काबा की कसम, जब तक ये है तब तक तुम हो, और जिस दिन ये नहीं रहेंगे फिर तुम नहीं रहो। इनकी कद्र किया करो। कुरान की तालीम इनके पास है, कुरान की बात इनके पास है। इनकी कद्र करोगे गोया कुरान की कद्र कर रहे हो, इनको बुरा कहोगे गोया कि रसूलुल्लाह को बुरा कह रहे हो। लिहाजा इनकी कद्र करो। हर हालत में एक अगली बात अर्ज करता हूं, तुम अपने आप को स्मार्ट चाहे जितना कहो, मौलवी से, हाफिज से, कारी से स्मार्ट नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए अल्लाह ने उसको स्मार्ट बनाया, अल्लाह ने उनको स्मार्ट बनाया। तुम्हारी क्या हैसियत है? वो तुम्हारे बच्चों को तालीम देता। आदमी मौलवी के सामने कब आता है? मौलाना के आगे आदमी कब आता है? मरने के बाद। जब मर जाता है, उसकी रूह निकल गई, रूह बर्बाद हो गई, तब जाके किसी आलिम के सामने उसका जनाजा रखा जाए, तब जाकर के किसी कारी के सामने उसका जनाजा रखा जाएगा, तब जाकर के किसी हाफिज के सामने उसका जनाजा रखा जाएगा। कब? जब उसकी रूह निकल गई। कब? जब वो दुनिया से चला गया। कब? जब उसने दिन तोड़ दिया, तब वो आलिम के सामने आया, तब वो हाफिज के सामने आया। और अगर जिंदा होते हुए तुम समझते हो ये मौलवी कुछ नहीं जानता, इसके पास सिर्फ कुरान का इल्म है, तुम करके जिंदा हो लेकिन तुम्हारे दिल मर चुके हैं। हाय हाय बेशक, क्योंकि मरने से पहले किसी हाफिज के सामने तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। इनके चेहरों को देखकर सुकून मिलता है,
ये मदारिस में बैठने वाले तलबा, ये मदारिस में चटाई पर बैठने वाले तलबा, इनकी कदर तुम क्या जानो, तुम इनकी हैसियत क्या जानो। अरे इनके लिए तो दरख्त भी दुआएं करते हैं, बेशक इनके लिए स्टार भी दुआएं करते हैं, इनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर, ये नहीं फरमाया तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो नमाज पढ़ता हो, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो तहज्जुद पढ़ता हो, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुतुब हो, अब्दाल हो, औलिया हो। क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम करने वाला, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और जमील शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। नबी ये कह रहे हैं सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम्हारी ज़हनियत बनी हुई, मौलवी साहब को क्या मालूम, मौलवी साहब को क्या मालूम, ये तो वैसे इनका काम कर। हाय, कहां हमारी ज़हनियत खो गई, हमारी नस्लें खत्म हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम, हमारी नस्लें जाहिल हो जाएंगी, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इनसे नफरत रखोगे, इनसे बुग़्ज़ रखोगे, याद रखो अपने ईमान की सलामती का जायजा। बेशक अल्लाहु अकबर। ये कुरान वाले हैं, ये हदीस वाले हैं, ये 3000 4000 में तुम्हारे बच्चों को तालीम देते, किसके? कुरान की। मेरे दोस्तों याद रखो ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस हालत में ये जी रहे हैं। कुरान की तालीम, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, जब नमाज नहीं पढ़ते हो कुरान क्या पढ़ोगे? अल्लाहु अकबर। ये 24 घंटे मस्जिदों में रह करके अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। कितने रुपए में? 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए में किसकी तालीम देते हैं जो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। एक नुक्ते की कीमत अदा नहीं कर सकते, एक नुक्ते की। वो उस रब का कलाम पढ़ाते हैं जिसको बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ भी बर्दाश्त ना कर सका। ये इतना आसान है, इतना आसान है कि 10 साल के बच्चे के जहन में बस जाता है, और इतना मुश्किल है कि हजारों साल हो गए आज भी लोग गोताजनी कर रहे हैं, अभी भी वो कुरान के अहकाम को नहीं पहचान सकते। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा क्या था पहले? नोमान बिन साबित था, कुरान में गोता लगाया, इमाम अबू हनीफा बन गए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल क्या थे? कुरान में गोता लगाया, अहमद बिन हम्बल बन गए। इमाम शाफई ने कुरान में गोता लगाया, इमाम शाफई बन गए। अल्लाहु अकबर। कुरान ने बड़ा किया है, जिसकी बात बड़ी होती है उसकी शान बड़ी होती है, और जिसकी शान बड़ी होती है उसका मर्तबा बड़ा होता है। बेशक। एक छोटा सा वाकया अर्ज करो। गांव के अंदर एक ऐसे मास्टर साहब रहा करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कुरान उनको आता नहीं था, जबर नहीं मालूम था, जेर नहीं पता थी, हर्फ नहीं पता था, हाँ ये पता था कि ये अल्लाह का कुरान है, इसकी इज्जत करो। क्या मालूम था? सिर्फ ये मालूम था ये अल्लाह की किताब है, इसकी इज्जत करो। नमाज पढ़ते थे, अपनी बीवी से कह रखा था, देखो एक मौलवी साहब जो रोजाना पढ़ाने जाते हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उनसे कहना कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। कहा ठीक है।
अचानक उनका इंतकाल हुआ। वसीयत के मुताबिक बीवी ने हजरत को इत्तला दी कि वसीयत थी कि आप ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कहा ठीक है। जनाजा तैयार हो गया। सरकारी मुलाजिम थे मौलवी साहब। कब्र में दफना दिया गया। तो जो कार्ड होता है जिससे स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदरसे के अंदर दाखिल होने का जो कार्ड होता है, वो मौलवी साहब का जेब के ऊपरी हिस्से में रखा हुआ था। वो कब्र के अंदर गिर गया। वो गिरा नहीं, अल्लाह ने गिरवाया था। अल्लाह ने गिराया था लोगों को दिखाने के लिए, देखो कुरान से मोहब्बत कैसी होती। बहरहाल मौलवी साहब जब जनाजे से फारिग होकर के, दफन करके लोग फारिग होकर के घर चले गए, मौलवी साहब जब स्कूल में जा पहुंचे, देखा जेब, अरे कार्ड क्या हुआ। अब बड़े परेशान, ये कार्ड क्या हुआ। रास्ते में तलाश किया, नहीं मिला। पड़ा कहां था, कब्र के अंदर गिर गया था। बहरहाल गांव वालों को इकट्ठा किया, कहा देखो हमारी रोजी का मसला, अगर हमको कार्ड नहीं मिलेगा हमारी तनख्वाह चली जाएगी, हमको स्कूल से मदरसे से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों ने मशवरा करके कब्र खोदी है। कब्र खोदने के बाद क्या देखते हैं कि पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी हुई। कब्र के अंदर सारे फूल सिर्फ गुलाब के हैं। पूरे कब्रिस्तान में महक आ रही है गुलाब के फूलों की। सब दंग रह गए, हैरान रह गए। अरे ये ना कोई जालिम है, ना कोई इतना बड़ा बुजुर्ग मालूम होता था, आखिर माजरा क्या है। चलो चलकर इसकी बीवी से मालूम करते। बीवी के पास गए, अरे हजरत का क्या मामला था। मास्टर साहब क्या करते थे। क्या करते, कुछ नहीं थे, वही करते जो तुम करते हो। नमाज पढ़ते थे और सुबह सुबह रोजाना नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का कुरान उठाते और हर सतर पर, लाइन पर उंगली फेरते और कहते, अल्लाह तूने ये भी सच कहा, रब्बा तूने ये भी सच कहा, रब्बा तूने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सही कहा। सिर्फ ये करते थे। अल्लाहु अकबर। बताओ, सिर्फ उंगलियां फेरने वाले के कब्र में अल्लाह ने गुलाबों से भर दिया। तो अगर हम कुरान को मुंह से पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह गुलाब से नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। तुम नहीं भर सकते हो। अपनी औलादों को पढ़ाओ। ये उलमा किसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, ये हुफ्फाज किसी मदरसे से निकल करके आए हैं। याद रखना, एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूं। जो उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं, जो उलमा से अदावत रखते हैं, जो उलमा से दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह उनकी नस्ल में कोई आलिम पैदा नहीं करता। बेशक अल्लाह उनकी नस्ल में कोई हाफिज नहीं पैदा करता है। ये उलमा है, कद्र किया करो, कद्र किया करो। इनको अपने घर जैसा माहौल दिया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आलिम से मुसाफा करना गोया कि हमसे मुसाफा करना। किसी आलिम के पास बैठना गोया हमारे पास बैठना। तुम कुरान के दामन को भूल छोड़ दिया। वजह हुई कि तुम भी छूट गए। जो चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करता, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ अल्लाह नाराज है। गालिबन अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, वो फरमाती हैं, जब तीन चीजें आम हो जाएगी अल्लाह तीन चीजें उसके बदले में देगा। जब जिना आम हो जाएगा, जब शराब नोशी आम हो जाएगी। आज नौजवान मिल करके, मुफ्ती साहब ये बताओ बियर हराम है कि हलाल है?
एक मुसलमान है शराब के हलाल होने का फतवा तलाश करता है, जिसका एक कतरा बाल्टी में गिरने की वजह से बाल्टी का पानी नापाक हो जाए, कपड़े में लग जाए, कपड़ा भी नापाक हो जाए, उसके हलाल होने की बात क्या करता है मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, कलमा तय्यबा पढ़ने वाला, नबी को मानने वाला, अपने आप को आशिक़े रसूल कहने वाला क्या कहता है, मुफ्ती साहब बियर पीना हलाल है या हराम? ये कयामत की निशानी नहीं तो और क्या? मेरे दोस्तों याद रखना, अपने बच्चों को मैं नहीं कहता आलिम बनाओ, मैं नहीं कहता हाफिज बनाओ, मैं नहीं कहता कारी बनाओ, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि कुरान पढ़ाओ, कि कुरान पढ़ाओ। ये बच्चे अगर कुरान पढ़ा दोगे तुम्हारे मर्तबे को जानेंगे, वरना जिस तरीके से और लोग लाठियों से मारते हैं ये भी तुमको मारेंगे। कुरान की तरबियत दिलाओ और बताओ इनको बाप का क्या दर्जा होगा, माँ का क्या दर्जा होता है। जब ये किसी आलिम के पास बैठेंगे पता चलेगा माँ का दर्जा ये होता है। किसी हाफिज से जब सीखेंगे तब मालूम होगा कि बाप का दर्जा क्या होता है, बड़ों की इज्जत क्या होती है। हम कुरान को भूल गए, कुरान का दामन छोड़ दिया, हाल ये हो गया, हम पसे पुष्ट हो गए। हमारा हाल ये था कि हम तानाशाह हो जाए, हम बड़े हो जाए, इज्जत तुम्हारे लिए है। लेकिन कब? जब अल्लाह को मान कर चलोगे, जब रसूलुल्लाह की बात को मान कर चलोगे, जब अल्लाह का कुरान मान कर चलोगे, कुरान का दामन थाम कर चलोगे, रसूलुल्लाह का दामन थाम कर चलोगे, तब जा करके हमारी आखिरत भी संवरेगी और दुनिया भी सुधरेगी। और जब तक ये मामला नहीं होगा तुम सुकून नहीं पा सकते हैं। सुकून तुम समझते हो दौलत में है, ये गलत फहमी है। सुकून समझते हो इज्जत में है, नहीं, दौलत में सुकून नहीं है। दौलत में सुकून होता तो फिरौन को भी सुकून मिल जाता, फिरौन को सुकून मिल जाता, शद्दाद को सुकून मिल जाता। लेकिन याद रखो मौत ऐसी चीज है जिसने कुरान के दामन को छोड़ दिया वो शैतान के खंदक में जा गया, और जिसने कुरान के दामन को पकड़े रखा, उसकी आवाज को बुलंद किया, उसके अहकाम को पूरा किया, ये जिंदगी हमको बस यूं ही मिल गई। अल्लाहु अकबर। ये जिंदगी हमारी जो बनी है, मिली है, आखिरत को बनाने के लिए मिली है। जब तक ये जिंदगी है अब अलग से कोई जिंदगी नहीं मिलेगी कि अब ये जिंदगी का वक्त पूरा हुआ, इस जिंदगी का वक्त और ले लो, अब कुरान पर अमल करो। इसी जिंदगी में तुमको कुरान पे अमल करना है, इसी जिंदगी में तुमको अहदीस पर अमल करना है, इसी जिंदगी में तुमको आखिरत की जिंदगी बनाना है कि नहीं बनाना? मेरे दोस्तों, आखिरत की जिंदगी। आज माहौल क्या? बिल्कुल माहौल उल्टा हो गया। आज बस्ती के अंदर 500 लोग कहते अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की नुसरत नहीं आती, मुसलमान परेशान है, अल्लाह की मदद नहीं आती। बात जाहिल मुसलमान तो ये कह देते अल्लाह है कहाँ, अल्लाह सो रहा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जुम्मे को सही रखो वरना इस्लाम से खारिज हो जाओ। आंकड़ा लगाओ, 500 मुसलमान बस्ती के अंदर रहते हैं, मस्जिद के अंदर जाने वाले सिर्फ 5 मुसलमान। फैसले किसके हक में उतरेंगे? जरा सोचने की बात। क्या हमको मरना नहीं है? क्या मरने के बाद अल्लाह के सामने जाना नहीं है? या इनकार कर दो कि हम मौत से टक्कर ले सकते हैं? या तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि तुम भिड़ जाओ कि मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती? तो तुम अपनी हैसियत देख लो। फिरौन का बना बनाया महल तबाह हो गया। शद्दाद ने जन्नत बनवाई,
ना खजाना तुम्हारे पास है, ना इज्जत तुम्हारे पास है, ना शोहरत तुम्हारे पास है। किस बल पे तुम कूद रहे हो? किस चीज में तुम कूद रहे हो? अल्लाह से बगावत के लिए निकल पड़े हो और ये कहते हो जब तक बदन में खून है, जब तक बदन में ताकत है, कुछ नहीं करूंगा। तो याद रखो, एक एक पल का हिसाब देना होगा, एक एक नियामत का हिसाब देना होगा। या आंखें अल्लाह ने दी है, इसका हिसाब देना होगा। हाथ अल्लाह ने दिए हैं, हिसाब देना होगा। हर नियामत के बारे में अल्लाह हिसाब पूछेगा। और यूं ही नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन हर नियामत के बारे में हिसाब होगा। अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आए, एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते। एक मर्तबा सांस अंदर को जाए फिर वापस बाहर को आए, हिसाब नहीं दे सकते हो। हमारे गुनाहों को देखकर शैतान भी शर्मा जाता है। हमारे गुनाहों को देखकर आसमान भी अल्लाह से दुआएं करता है, ऐ अल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले ऐसे गुनाह करते हैं, ऐ अल्लाह हमको इजाजत दे हम फट जाए। जमीन भी पनाह मांगती है, ऐ अल्लाह हमको इजाजत दे दे मैं फट जाऊं और इनको धंसा दूं। मेरे दोस्तों याद रखो, बेनमाजी को अल्लाह किसी हाल में कबूल नहीं करता। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में एक बुढ़िया हाजिर हुई। बुढ़िया हाजिर होने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारा तेल, मैं गरीब औरत हूं, हमारा तेल जमीन पर गिरा और जमीन ने हमारा तेल चूस लिया, निगल लिया है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमको तेल चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न कुरान की उसको कोई आयत बताया, ना कोई ताबीज बताया, ना कोई पर्चा लिख करके दिया। हाँ, एक छोटी सी पर्ची दी कि बुढ़िया को दिया और कहा, अम्मा जा करके जहां तुम्हारा तेल गिरा है वहीं पर जाकर के ये पुर्जी रख देना। जाकर के बुढ़िया जैसे ही वो पर्ची रखी, जमीन फटी, तेल वापस हुआ, कटोरे में तेल ले लिया गया, पर्ची खोली गई। ना उसमें कोई मंत्र था, ना तावीज था, ना कुरान की आयत थी। लिखा क्या था? सुनो मुसलमानों, सुनो, फजर की नमाज छोड़ करके सोने वाले सुनो, नमाजें छोड़कर फैशन समझने वाले सुनो। उस पर्ची में लिखा हुआ था, ऐ ज़मीन सुन, अगर तूने बुढ़िया का तेल वापस नहीं किया तो मैं तेरे अंदर एक ऐसा इंसान दफन करूंगा, एक ऐसा इंसान दफनाऊंगा जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। अल्लाह अकबर। आज मस्जिद वीरान है, मुसलमानों के नाम पर मस्जिद वीरान है। हाँ, आबाद है, हमसे जुए खाने आबाद, शराब के अड्डे हमसे आबाद है, वीरान है तो मस्जिद वीरान है, वीरान है तो मस्जिद वीरान है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक नमाज बताया। शैतान ने क्या किया था? जुल्म किया था? नहीं। चोरी की थी? नहीं। डाका जनी किया था? नहीं। क्या किया था? सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था। अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नमी करार दे दिया है। हम अल्लाह का नाम लेने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, आशिक़े रसूल कहने वाले, हमारे रोजाना के सजदे छूट, हमारे फजर के सजदे कहाँ है, मगरिब के सजदे कहाँ है, ज़ोहर के सजदे कहाँ है, असर के सजदे कहाँ
कहा है कि शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने उसको जहन्नमी करार दे दिया। हमने तो सजदा ही नहीं किया, हमने लाखों सजदों का इनकार कर दिया, तो हम किस खेत की मूली है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को कुरान की तालीम सबसे पहले। अगर चाहते हो कि वो हमको बाप समझे तो कुरान की तालीम दो, क्योंकि कुरान ही बताएगा तुमको तुम्हारा दर्जा क्या है, कुरान ही बताएगा तुमको, हदीस ही तुमको बताएगी कि माँ का दर्जा क्या होता है और बाप का दर्जा क्या होता है। सबसे नंबर 1 पर गुनाहों से तौबा कर लो, उसके बाद कुरान पर अमल कर लो, तुमसे बड़ा वली कोई नहीं। सब लोग अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद अपने घरों में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम को आम करेंगे और 5 वक्त की नमाजें मस्जिदों में जाकर अदा करेंगे। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमें भी आप सभी हजरात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।